हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। और मैं आज एक और नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो मेरे पास एक डी लाइट, तो देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे डी लाइट कंपनी का मेरे पास एक जो है कि चार्जेबल एलईडी बल्ब आ गया है। यानी ये जो है कि दोस्तों बैकअप देता है, जो जब लाइट कट जाए तो इमरजेंसी में जैसे कि जो बल्ब है वो जलता है। तो यहाँ पे देखिए जो दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक वीडीआर है वो भी ख़राब है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है दोस्तों जो कि आउटपुट में है, वो भी जो है कि ख़राब हो चुका है। इधर बैक साइड में आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शायद लगता है कि ब्रिज रेक्टिफायर है, वो भी जो है कि शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इस एलईडी बल्ब को सही करने के लिए बताऊंगा या फिर बनाने के लिए बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सीरीज केबल है यानी सीरीज है उससे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो कि लाइट नहीं ले रहा है एलईडी, यानी इसका जो मेन जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो यहाँ पे फ्यूज हो गया है यानी जल चुका है। तो दोनों रेजिस्टेंस जल चुका है, इस चलते मेन जो यहाँ पे पॉइंट था उससे जो है कि इनपुट करंट नहीं ले रहा था। तो हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट जो ब्रिज रेक्टिफायर है तो उस पर हम जो है कि डायरेक्ट करंट देंगे। तो देखिए जैसे मेन दिए यहाँ पे, तो मेन में भी मेरा बल्ब नहीं जल रहा है। तो जैसे तार को हटाए तो मेरा जो बैटरी है वो हल्का चार्ज हो गया और फ्रेंड्स जो है कि जलने लगा। यानी जो मेरा मेन बल्ब है वो नहीं जल रहा है, जो चार्जेबल बल्ब है वो जो है कि जल रहा है। तो यह इसका मतलब जैसे अभी बिना शॉर्ट किए हुए जल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो मेरा वीडीआर लगा हुआ है वो शॉर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है इधर में, दोनों वो भी शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम तीनों जो यहाँ पे जो चीज़ है उसको हम निकालेंगे, दो रेजिस्टेंस और एक वीडीआर को सबसे पहले निकालेंगे और फिर देखते हैं कि मेरा जो बल्ब है वो डायरेक्ट जलता है या फिर बंद हो जाता है। तो रेजिस्टेंस निकालने से पहले उसके ऊपर जो है हल्का सा हम पेस्ट लगा देते हैं, ताकि सोल्डिंग जो है कि बिल्कुल अच्छा तरीका से जो है कि हो और अच्छा से निकल जाए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम पेस्ट लगा दिए और पेस्ट लगाने के बाद जो है इसके यहाँ पे तीनों चीज़ को निकालेंगे। जैसे दो मेरा रेजिस्टेंस जल चुका है और एक मेरा वीडीआर शॉर्ट है। तो वीडीआर शॉर्ट होने से होता क्या है कि जैसे बल्ब में पीछे हम उंगली से टच करते हैं यानी दोनों पॉइंट को शॉर्ट करते हैं तो मेरा बल्ब जलना जो है कि चालू हो जाता है। तो यहाँ पे वीडीआर जो है कि डायरेक्ट शॉर्ट कर देता है, जो कि इनपुट करंट का जो मेन सोर्स है उसको शॉर्ट कर देता है, जिसके कारण बल्ब जो है कि डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट बैटरी से जलते रहता है। तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को निकाल लिए और एक मेरा वीडीआर है, तो वीडीआर को भी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों वीडीआर जो रहता है वो जो है कि एक्चुअली में जो है कि बल्ब का प्रोटेक्शन के लिए रहता है। होता क्या है, जैसे 220 वोल्ट का जो है वीडीआर है, तो जैसे इसमें 230 या फिर 250 वोल्ट जाएगा तो यहाँ पे वीडीआर जो है कि शॉर्ट हो जाता है और फ्यूज है उसको जो है कि जलवा देता है, यानी फ्यूज जो है कि जल जाता है। तो चलिए हम रेजिस्टेंस की जगह पे जो है कि न्यू रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 10 ओम्स और 1 वाट का रेजिस्टेंस है। तो 10 ओम्स 1 वाट का रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, जो कि फ्यूज का काम करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपको रेजिस्टेंस को लगाना होगा। तो और बाकी का जो एक्स्ट्रा भाग है तो उसको हम पीछे की साइड से जैसे कि कट कर लेंगे। जैसे एक्स्ट्रा भाग है तो इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसमें हल्का सा फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसको जैसे कि अच्छा तरीके से सोल्डिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ, जिस प्रकार से मैंने एक रेजिस्टेंस को लगाया, सिंपली आपको दूसरा रेजिस्टेंस है सिंपली उसको भी इसी प्रकार से लगा देना होगा। तो देखिए मेरा एक जो रेजिस्टेंस है वो लग करके कंप्लीट हो गया और मैं दूसरा रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस को सेम उसी प्रकार से लगाएंगे। तो इसका भी पीछे वाला जो एक्स्ट्रा भाग है उसको भी हम इस तरह कटर के मदद से जो इसकी कट लेंगे या फिर काट लेंगे और काटने के बाद फिर से इसके ऊपर जो है कि सोल्डिंग अच्छा से कर देंगे। तो अब फ्रेंड्स मेरा जो बल्ब है वो बन करके रेडी हो गया है, या फिर इसके अंदर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे मेरा जो दोनों रेजिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ और फिर मैं सीरीज से चेक करूँगा कि मेरा जो बल्ब है वो बनकर रेडी हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे स्पार्किंग कर रहा है और जैसे यहाँ पे मेन लाइन दिया तो देखिए मेरा जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। तो जिसे हम यहाँ पे हटाएं तो मेरा जो बैटरी से जो बैकअप है वो जो है कि देना स्टार्ट हो गया, यानी जो बैटरी से दोस्तों अभी भी डायरेक्ट जल रहा है। तो ये मेरा जो वीडीआर है वो दोस्तों गर्म हो रहा है, तो हो सकता है ये भी शॉर्ट होगा। तो चलिए इसको भी हम निकाल करके देखेंगे कि मेरा जो डायरेक्ट जो बल्ब जल रहा है वो जो है कि बंद होता है कि नहीं। तो सबसे पहले ये मेरा जो वीडीआर है इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बैक साइड से जो है कि आयरन से हीट करेंगे और मेरा जो वीडीआर है वो जो है कि निकल करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए मेरा जो वीडीआर है वहाँ पे निकल गया, बट दोस्तों मेरा जो बल्ब है वो अभी भी जल रहा है। तो यानी इसका मतलब जो इसका मेन पॉइंट है वो शॉर्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, तो शायद इसका जो कैपेसिटर है वो भी मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, शायद इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आउटपुट पॉइंट ए जो है कि एलईडी बल्ब का है। तो चलिए इस जो कैपेसिटर है इसको भी हम यहाँ से
निकाल लेते हैं और निकालने के बाद देखते हैं कि मेरा जो शॉर्टिंग है वो हटा कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी भी बल्ब जो है कि जल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हम चेक करते हैं इसको। तो देखिए लगाने के बाद जो है कि बल्ब जो है कि बंद हो जा रहा है, जैसे मेन लाइन में देने के बाद बंद हो जा रहा है बल्ब। और जैसे मेन लाइन को हम यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ पे बल्ब जो है कि जलना जो है कि चालू हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी भी इसका जो मेन जो दोनों पॉइंट है वो भी शॉर्ट है, जिसके कारण अभी भी बल्ब जो है कि जल रहा है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो 100 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसको चेंज कर देंगे और जो कैपेसिटर है उसको निकाल करके हम इसके में जो है कि लगा देंगे। तो यहाँ से हम कैपेसिटर को निकाल लेते हैं और कैपेसिटर को निकालने के बाद यहाँ पे जो कैपेसिटर इसका जो फूला हुआ था उसके जगह पर हम यहाँ पे लगा देंगे सिंपली इस प्रकार से। तो कैपेसिटर लगाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो जैसे कि देख करके लगाइएगा, वरना जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली जिस प्रकार से लगा हुआ था उस प्रकार से हम यहाँ पे कैपेसिटर को लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगाने के बाद भी अभी भी जो मेरा बल्ब है वो जैसे कि जल रहा है। तो यानी अभी भी मेरा जो शॉर्टिंग है वो नहीं हटा है। तो अब मेरा जो लास्ट है वो मैं चेंज करके देखता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर। तो यही जो दो पॉइंट है जिसको शॉर्ट करने से मेरा जो है बल्ब जलता है। तो चलिए इसको हम निकाल करके देखते हैं कि मेरा जो बल्ब है वो जलना बंद होता है कि नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको मैंने निकाल दिया और मेरा जो बल्ब है वो जो है कि बंद हो गया। यानी जो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर था वो मेरा शॉर्ट था, जिसके कारण जो है कि बल्ब जो है कि डायरेक्ट चल रहा है। तो ये जो छोटा वाला जो मेरे पास जो एलईडी किट है इसमें से जो है कि मैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर जो है कि निकाल लिया हूँ। और इसको जो निकालने के बाद अब मैं इसको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो जैसे इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है सेम उसी प्रकार से आपको देख करके और इसमें लगा देना है। तो ये जो मेरा जो एलईडी का पीसीबी है चार्जेबल एलईडी का, तो इसमें हम ब्रिज रेक्टिफायर को लगाने वाले हैं। तो इसका जो इनपुट पॉइंट है ये दोनों तरफ जो है कि ये इधर जो है कि हम सोल्डिंग कर दिए। अब मैं इसका जो आउटपुट पॉइंट है जिधर नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो वो दोनों पॉइंट को भी हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट को यहाँ से सोल्डिंग कर लिए। तो मेरा जो बल्ब है वो अभी जो है कि जल रहा है। तो फ्रेंड्स, ब्रिज रेक्टिफायर को जो है कि चेंज करने के बाद भी मेरा जो बल्ब है वो जैसे कि जल ही रहा है, बंद नहीं हुआ। तो एक बार फिर से हम चेक करेंगे मेन तार से लाइन दे करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन तार को दिया और मेरा जो बल्ब है वो जलना बंद हो गया। और जैसे ही बल्ब को मेन तार को हटाया तो अब यहाँ पे नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब मैं बताने वाला हूँ कि इसका जो मेन जो बल्ब है जो मेन लाइन से जलता है शायद वही शॉर्ट हो गया होगा इसमें। तो चलिए एक बार हम खोल करके इसको चेक कर लेते हैं कि मेरा जो बल्ब है वो एक्चुअली में ख़राब है कि नहीं है। तो देखिए मेरा जो बल्ब है एलईडी वो अभी नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है। इसका मतलब मेरा जो किट है वो बन करके रेडी हो गया और जैसे अभी बल्ब जल गया तो हो सकता है इसका जो मेन जो एलईडी से जो मेन लाइन से जो एलईडी बल्ब जलता है वो एलईडी ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक्चुअली में जो है एलईडी बल्ब जो है कि शॉर्ट हो चुका है। जो बाहर वाला पॉइंट है वो जैसे कि लाइट से जलता है और जो अंदर वाला है वो जैसे कि बैटरी से बैकअप देता है, तो जिसके कारण जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट जल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नया बल्ब को लगा देंगे तो मेरा बल्ब जैसे कि ओके हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।